कोविड एक बार फिर से देश को डरा रहा है। न सिर्फ पूरे देश की बात करूं, अगर दिल्ली की बात करूं तो 1500 से ज़्यादा मामले आए हैं और जो कोरोना की संक्रमण दर है वो पिछले दिनों 30% को ही पार कर गई। अगर मैं एक दिन पहले की बात करूं तो पॉजिटिव रेट जो है 26.54 थी। अब ये पूरे इस आंकड़े को देखते हुए किस तरह की स्थितियां जो हैं वो बनी हुई हैं, बात करने के लिए मेरे साथ में लेडी हार्डिंग के मेडिकल कॉलेज और साथ में जो उनसे जुड़े हुए अस्पताल हैं उनके डायरेक्टर सुभाष गिरी जी हैं। ये आंकड़ा किस तरीके से देखते हैं? कोविड का जो नया वेरिएंट है इस टाइम पे कम्युनिटी में है, उसका जो फैक्टर ट्रांसमिशन फैक्टर भी थोड़ा ज़्यादा है और इन्फेक्टिविटी रेट जो डॉक्यूमेंट पिछले कुछ दिनों से हो रहा है वो 25 से 30% के बीच में चल रहा है। अभी कुछ वीक ये इन्फेक्शंस हमारी कम्युनिटी में रहेगा। एक अच्छी बात इस वेरिएंट की ये है कि ये बहुत ही माइल्ड ही इलनेस कर रहा है। कुछ एक केसेस जिनमें कोमॉर्बिड कंडीशन होती है उसमें मॉडरेट कंडीशंस में 1-2 पेशेंट चले जाते हैं। अदरवाइज रूटीनली यदि देखा जाए तो ये इलनेस घर में अपने आप को आइसोलेट करके और सिंपल जो होम रेमेडियल मेथड्स करके पैरास्टामोल लेके उसी से 4 से 5 दिन में आदमी सब ठीक हो जा रहे हैं, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। फिर भी एक वर्ग है जो कि कई बार हॉस्पिटल में भी हमारे पास एडमिट रहता है किसी भी दूसरी कंडीशन से, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, फेफड़े का COPD या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इस तरह की इलनेस है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर्स हैं, किडनी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है और इसी तरह की दूसरी बीमारियां जिसमें स्टेरॉयड चलते हैं या कैंसर की कोई इम्यूनो डिप्रेशन टाइप की मेडिसिन जो लेते हैं। ये ग्रुप वो है जो कि अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में आता है, लेकिन कम्युनिटी में इस टाइम पे कोविड है तो पॉजिटिविटी इन लोगों में निकल जाती है और ये लोग अपनी पुरानी इलनेस जो कोमॉर्बिड कंडीशन है उसकी वजह से कई बार सिक हो जाते हैं और इन्हीं के अंदर हमने देखा है कि कुछ एक मोर्टेलिटी हुई है। पर से जो कोविड सेकंड कोविड वेव जो हम लोगों ने सभी ने देखा है उसके अंदर बायलेटरल निमोनिया के साथ जैसे पेशेंट आते थे उस तरह से अभी तक मेरी निगाह में कोई भी पेशेंट नहीं आया है। जितनी भी डेथ हुई है एल्डरली में हुई है और वो कोमॉर्बिड कंडीशन की वजह से हुई है, प्राइमरली कोविड की वजह से प्राइमरली अभी तक कोई डेथ नहीं हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सतर्क ना रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम पूरी प्रिकॉशंस लें। जिन लोगों ने अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं करवाया है वो अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाएं और मेरी दोबारा से सभी बुज़ुर्गों से और जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है उनसे रिक्वेस्ट है कि यदि उन्होंने अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा रखा है तो वो लोग अपना प्रिकॉशन डोज भी लें, क्योंकि इन्हीं लोगों के अंदर हमें केसेस कुछ एडमिशन का जो भी डाटा आ रहा है वो इसी ग्रुप में है। जो रूटीन पब्लिक की यदि बात करते हैं, बच्चों की, अडल्ट की या महिलाओं की, तो इसमें मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, उसको अपनाएं और उसको निभाएं दिल से, जिसके अंदर आपका क्राउडेड प्लेस पे ना जाना, मास्क लगाना, हैंड वॉश करना और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स फॉलो करना। ऐसी यदि प्रिकॉशंस हम रखेंगे और अपने आप को वैक्सीनेट रखेंगे, अच्छा हेल्दी खाना खाएंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी और इससे किसी भी तरह से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात है, गवर्नमेंट पूरी तरह से तैयार है, हमारा सारा सिस्टम इन प्लेस है, हमारे पास एडिकेट ऑक्सीजन है, एडिकेट बेड्स हैं, एडिकेट वेंटिलेटर्स हैं, मॉनिटर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और सब पैरामेडिक इन प्लेस है। जब भी ज़रूरत लगेगी उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन फिर भी मैं दोबारा से ये बोलना चाहूँगा सभी देशवासियों को, इसमें हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ वीक में ये अपने आप ही ये एपिसोड डाउन चला जाएगा। इसमें हमें ज़्यादा एडमिशन या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट लोगों की या वेंटिलेटर की अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। थैंक यू वेरी मच। एक बात बताइए कि जो वेरिएंट अभी चल रहा था, बात हो रही थी XBB.1.16, अभी क्या वही वेरिएंट है या उसका भी आगे कुछ म्यूटेशन हो गया है? जो अभी तक रिकॉर्ड पे जो हमें जो आया है लैब से वो यही वेरिएंट है, डोमिनेंट वेरिएंट इस टाइम वही है और बाकी रिसर्च में जैसे भी या लैब से कोई और रिपोर्ट आती है तो फिर अकॉर्डिंगली हम लोग। दोस्तों एक चीज़ हमने देखी कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी भी है गई, लेकिन नंबर ऑफ डेथ्स भी बढ़ रहा है। तो किन लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा लगता है इस बीमारी को देखते हुए? देखिए, डेथ कोविड की वजह से मेरी निगाह में अभी तक नहीं है। प्राइमरली कोविड की वजह से कोई भी डेथ मेरे रिकॉर्ड में नहीं है। सरकार का डाटा है उसमें यह है कि 5 डेथ हुई, लेकिन
सिर्फ 2 जो हैं उनके प्राइमरी जो कॉज है डेथ का वो उन्होंने कोविड बताया था। हाँ, ज़्यादातर जो मेरे पास भी कुछ एक पेशेंट इस तरह से सिक हुए हैं, यदि उनकी बात हम करते हैं, वो कोमॉर्बिड कंडीशन की वजह से एडमिशन हुआ, कोमॉर्बिड कंडीशन की वजह से ही वो सिक हुए, लेकिन कोइंसिडेंटली कोविड पॉजिटिव उसमें निकला है। यदि दिल्ली गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल में प्राइमरी कोविड केस कोई रिपोर्ट हुआ है, उसका मुझे अंदाजा सा नहीं है। तो ओवरऑल डाटा को यदि देखिएगा तो सभी लोग कोमॉर्बिड कंडीशन की वजह से एडमिट हो रहे हैं, और रूटीन में जब आपकी सोसाइटी में कोई इन्फेक्शन है तो वो सोसाइटी मरीज के अंदर, वो सोसाइटी वाला जो डाटा है वो मरीज के अंदर भी रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि मरीज भी तो उसी कम्युनिटी से आता है। तो जिस भी पेशेंट में यदि जुकाम है, हम कोई टेस्ट करते हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी के साथ एडमिट है या किसी और वजह से, तो उसमें पॉसिबिलिटी कोविड पॉजिटिव होने की ज़्यादा है। सर ये बताइए कि आपने तो इतनी कोविड देख लिया है, हमने पहली लहर देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, अभी जो दिख रहा है रेशो पर बढ़ रहा है, तो क्या ये फ्लैट कर्व की तरफ नीचे आने के लगे कि भाई पीक पे आने वाला है, या अभी और लग रहा है कि पीक पे जा सकता है? देखिए, ऐसा बोलना तो काफ़ी असंभव रहता है, फिर भी लगभग हम कई बार देखते हैं कि 40% के करीब का पॉजिटिविटी अचीव करने के बाद में डाउन ट्रेंड आ जाता है। ये इसका ग्राफ स्लो राइज हुआ, और पीक आने में मुझे ऐसे लग रहा है शायद अभी थोड़ा समय है, कुछ वीक्स में इसका पीक आ जाएगा और उसके डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। पर 40% से ऊपर एक बार चांसेस है कि जाएगा, और उसके बाद में डाउन शुरू हो जाएगा। इट मे टेक रफली 3 से 4 वीक हमें शायद इसमें लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिला के डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि ये जो वेरिएंट है तेजी से फैलता जरूर है, लेकिन इतना घातक नहीं है। लेकिन ऐसे में आप सतर्क रहें, सावधान रहें, और जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करें, तो इससे जो है बचा जा सकता है। लेकिन सावधानी सबसे बड़ी चीज़ है। अपनी वीडियो कपिल के साथ जितेंद्र भाटी।